আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সবই দাদামা को मेरा रानंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 230 231। অতুলদা, নিজের কোনো उद्देश्य নিয়ে ভগবানকে ডাকলে কি কিছু হয়? अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि अपने किसी उद्देश्य को वजह से भगवान को पुकारने से क्या कुछ होता है? শ্রী ঠাকুর, হয় ঢেমনির ছাওয়ালের মতো। श्री ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हाँ, होता है। एक बुरे आदतों वाली औरत के बच्चे की तरह। সতীত্বের বিনিময়ে যে ছাওয়াল, তাকে নিয়ে মায়েরও গৌরব নেই, বাপেরও गौरव नहीं। सतीत्व के बदले में जो बच्चा, उसे लेकर माँ का भी गौरव नहीं और पिता का भी गौरव नहीं। আর সে নিজে তো চোরের মতো বেড়ায়, और वो बच्चा खुद चोर की भांति घूमते रहता है। ভক্তির বিনিময়ে স্বার্থ খুঁজলেও ওই রকম হয়। भक्ति के बदले स्वार्थ ढूंढने पर वैसा ही होता है। टू फुलफिल द विशेष ऑफ बिलव्ड, প্রেষ্ঠের ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার যা কিছু সেই ভালো। टू फुलफिल द विशेष ऑफ बिलव्ड यानी कि प्रेष्ठ के इच्छा के पूर्ति के लिए मेरा जो भी कुछ वही अच्छा है। তার জন্য আমি, এই হলো ভালো। उनके लिए मैं, यही अच्छी बात है। আমার জন্য তিনি, এটা ঠিক নয়। मेरे लिए वो, ये अच्छी बात नहीं। অতুলদা, লঙ্কা বেশি খাওয়া কি ভালো? अतुलदा पुनः प्रश्न पूछे कि मिर्ची ज्यादा खाना क्या अच्छी बात है? सीसी ठाकुर, বেশি খেলে পেট ইরিটেটেড, উত্তেজিত হয়। माथा इरिटेटेड, उत्तेजित হয়। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि ज्यादा खाने पर पेट इरिटेटेड यानी कि उत्तेजित होता है, मस्तिष्क इरिटेट यानी कि उत्तेजित होता है। প্রয়োজন মতো খাওয়া ভালো, যাতে সিস্টেম, বিধান উদ্যস্ত না হয়। प्रयोजन के अनुसार खाना चाहिए ताकि सिस्टम यानी कि विधान गड़बड़ ना हो। অতুলদা, মাছ মাংস ইত্যাদি যদি मात्रा মতো খাওয়া যায় তাতে কি খারাপ হয়? अतुलदा पुनः खान पान के बारे में प्रश्न पूछे कि मांस और मच्छी इत्यादि अगर मात्रा अनुसार खाया जाए तो क्या खराब है? सीसी ठाकुर, কতগুলি জিনিসই খারাপ আছে। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कुछ चीजें ऐसी है जो खराब ही है। মাছ মাংস পেঁয়াজ অল্প মাত্রায় খেলেও সাধারণত খুব ক্ষতি হয়। मांस मच्छी प्याज बहुत कम मात्रा में खाने पर भी साधारण तौर पे बहुत क्षति होती है। नर्व, स्नायुर फाइन सेंसेशन, सूक्ष्म बोध नष्ट हो जाए। नर्व यानी कि स्नायु का फाइन सेंसेशन यानी कि सूक्ष्म बोध नष्ट हो जाता है। আমার একবার পেঁয়াজ দেওয়া খিচুড়ি খেয়ে 5 ডিগ্রি জ্বর উঠে গিয়েছিল। मैं एक बार प्याज मिलाया हुआ खिचड़ी खाकर मुझे 5 डिग्री बुखार चढ़ गया था। अतुलदा, माछ खावार संगे संगे यदि दूध खावा जाए? अतुलदा पुनः प्रश्न पूछे कि मच्छी खाने के साथ साथ अगर दूध पिया जाए तो? सीसी ठाकुर, माछ जिनिसटाই ভালো নয়, শরীর নষ্ট করে দেয়। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मछली ये चीज ही अच्छी बात नहीं है, शरीर को नष्ट कर देती है। নবাগত মুসলমান ভাইটি বললেন মাছই তো বাঙালির শ্রেষ্ঠ খাদ্য। नवागत मुसलमान भाई कहने लगा कि मछली तो बंगालियों का श्रेष्ठ खाद्य है। सीसी ठाकुर आदरेर संगे, दूर बेटा श्रेष्ठ खाद्य। सीसी ठाकुर प्रेम भरे स्वर में कहने लगे कि दूर बेटा श्रेष्ठ खाद्य, खास ताई श्रेष्ठ खाद्य, तुम खाते हो इसलिए श्रेष्ठ खाद्य है। रसुलो ना कि खेतेन ना, रसुल भी नहीं खाते थे, खेजूर और रोटी पसंद करते, खजूर और रोटी पसंद करते थे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से अत्यंत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सूरजदा प्रतिदिन बंगाली टू हिंदी ट्रांसलेशन का ऑडियो क्लिप भी भेजते हैं।
सब भक्तगण के सुविधा के लिए। इस महान कार्य के लिए सूरजदा को मैं सभी दादा माँ का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस अंश में अतुल्ला का प्रश्न का उत्तर में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ या किसी निजी उद्देश्य से भगवान को पुकारता है तो उससे कुछ परिणाम तो मिलता है, लेकिन वो शुद्ध या श्रेष्ठ नहीं होता। ऐसी भक्ति अपवित्र मानी जाती है। जैसे गलत तरीके से प्राप्त संतान पर ना माता पिता का गर्व होता है और ना ही वो स्वयं सम्मान पूर्वक जी पाती है। इसी प्रकार अगर भक्ति के स्वार्थ जुड़ा हो तो उनका फल भी अच्छा नहीं होता। सच्ची भक्ति वो है जिसमें व्यक्ति अपने प्रिय भगवान को इच्छा के सर्वोपरि मानकर स्वयं को उनके लिए समर्पित कर दे। मैं उनके लिए हूँ, यही भावना, यही सही भावना है, जबकि वो मेरे लिए है, ये भावना गलत मानी गई है। इसके बाद खाद्याभ्यास का बारे में चर्चा हुआ। मिर्ची ज्यादा खाने का कुफल और मछली खाने का, प्याज खाने का कुफल का बारे में आलोचना हुआ। तो इस विषय के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा, श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ, श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री पंकज मिश्र दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखे दादा। आपने 7:43 तक 6:43 तक आलोचना करें। पंकज दा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है और इसमें ठाकुर जी ने जो बताए हैं, आदेश दिए हैं कि कैसे करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले तो इस प्रसंग में मुख्य रूप से 5 प्रश्न आते हैं और 4 प्रश्न तो अतुलदा ने पूछे हैं और एक प्रश्न नवागत मुस्लिम भाई ने रखी है। तो पहला प्रश्न है अतुलदा का। वो पूछते हैं कि क्या हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को पुकारे तो कुछ मिलता है, कुछ होता है? तो ठाकुर जी बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं। बोलते हैं कि हाँ, मिलता तो है, लेकिन वह ढेमनी के बच्चे के समान होता है। तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किए हैं कि जैसे कि अस्खलित या मतलब बुरे व्यवहार वाली कोई अगर महिला है, उसका संतान हो, उसके उससे से कंपेयर किए हैं। तो ऐसा परिणाम जो होता है शुद्ध और सम्मानजनक नहीं होता है और इस तरीके से प्राप्त हुआ न उससे गर्व होता है, न उसको शांति भी मिल पाती है। तो इस भक्ति से तो ठीक इसी प्रकार हम भक्ति में स्वार्थ रखते हैं तो इसका फल भी सिद्ध नहीं होता। तो कहने का मतलब जैसे किसी को कुछ काम है, कोई अर्जेंट काम आ गया या किसी के बच्चे का एग्जाम आ गया, तो ठाकुर जी को बोलते ठाकुर जी मेरा लड़का पास हो जाए तो मैं जो है कि इतना किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या कुछ तो करूंगा। तो उसमें भी स्वार्थ ही है। तो निस्वार्थ भाव से भक्ति करना चाहिए। जैसे सबरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए भक्ति थी। इस भक्ति से अगर भक्ति किया जाए तो एकदम शुद्ध होता है। तो इससे ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो, आप भक्ति करते जाइए और इसमें स्वार्थ से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भावना रखना चाहिए कि भगवान के लिए मैं हूँ, मेरा जो शरीर है वही उनका यंत्र है और मैं उनके लिए ही हूँ और उनकी इच्छा ही पूरी करना ही मेरा कर्तव्य है। सबसे बड़ा कर्तव्य ठाकुर जी क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करना ही मेरा जो है कर्तव्य है। मैं उनके लिए हूँ, भगवान मेरे लिए नहीं है। तो मेरे लिए नहीं है मतलब ठाकुर जी, इसमें एक मुझे उदाहरण याद आता है कि एक भाई से अपने घर पे केले का झाड़ लगाए और केले का झाड़ धीरे धीरे बहुत अच्छा होनहार बढ़ता गया। तो लोग आते थे, बोलते थे भाई इसको थोड़ा तो बाम्बू वगैरह लगा दो, नहीं तो गिर पड़ेगा, ऐसा ऐसा। तो बोले पूछे क्या, ठाकुर जी है ना, सब देखेंगे। ऐसा करते करते फल भी आया, सब कुछ हुआ, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जब भी पका केला तो ठाकुर जी के पास लेके आते हैं, बोलते हैं ठाकुर जी ये केले का पहला फल आया है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ठाकुर जी उनको पीठ पीछे करके उनकी तरफ बोलते हैं कि देख साला, मुझे नौकर समझ रखा है, क्यों नहीं किया जब सब लोग बोलते थे कुछ झाड़ में जो है बाम्बू लगाना, कुछ करना। तो कहने का मतलब है कि हम दीक्षा लिए हैं तो इसका मतलब हम ठाकुर जी के ऊपर पूरा छोड़ नहीं देंगे। ठाकुर जी जो हमको रास्ता बताया वो रास्ता पकड़ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यजन जागरण स्मृति स्वस्थ सदाचार्य सब लोग बोलते हैं और मिलता ही है। जो सब लोग नियम से करेंगे
कानून से करिए, जैसे ठाकुर जी ने नियम से बताया है वैसे करेंगे तो सब कुछ होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि तुलदा पूछते हैं कि क्या जो है ज्यादा मिर्च खाना अच्छा है? तो ठाकुर जी यहाँ कहते हैं कि अत्यधिक मिर्चा भी या कोई भी चीज है ज्यादा खाने से शरीर और मन को जो है कि उत्तेजित करता है। इसलिए इससे जीवन में संयम बहुत आवश्यक है कि हम क्या खा रहे हैं। अच्छा लगा, मुझे स्वाद अच्छा आया तो खा लिए, कोई कोई मिर्ची ज्यादा खाते हैं। मिर्ची का स्वभाव ही है उत्तेजित करना। फिर और भी जैसे ऐसे पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें जो खाने से उत्तेजना स्नायु में पैदा होती है, जिससे डिस्टर्बेंस आता है। ये और तीसरा प्रश्न है, फिर अतुलदा करते हैं कि मछली मांस आदि कम मात्रा में है तो क्या हानि है? वो पूछते हैं फिर भी क्या हानि होती है कुछ? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि कुछ चीजें स्वभाव से ही शरीर के लिए उचित नहीं होती है। जो हमारे लिए नहीं बना है, हमारा शरीर जो है मांसाहारी के लिए नहीं बना है। हमारी अकड़ी बहुत बड़ी होती है, इसलिए हमको शाकाहारी भोजन ही करना बहुत जरूरी है। तो मांसाहार और थोड़ी मात्रा में क्यों न लें? अगर मात्रा में ज्यादा लें या थोड़ा लें, लिए तो सही। प्याज है, वर्जित है, प्याज लेंगे तो उससे भी तकलीफ होता ही है। ये हमारी जो है जो नसें हैं और वो जो संवेदनशीलता सेंसिटिविटी है उसको प्रभावित करती है। तो इसलिए हमें केवल मात्रा ही नहीं बल्कि भोजन के स्वभाव को भी समझना चाहिए कि ये भोजन खाएंगे तो इसका क्या स्वभाव रहेगा, उसी से हमारा स्वभाव ही बनता है। तो चौथा प्रश्न भी फिर पूछते हैं अतुलदा कि क्या मछली के साथ दूध भी लिया जाता है, लिया जा सकता है? इस पर ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि मूल वस्तु ही शरीर के लिए उचित नहीं है, जो आप लेना चाहते हो वही नहीं उचित है, तो उसके साथ और चीज लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर इसके बाद एक प्रश्न जो नवागत मुस्लिम भाई आते हैं और पूछते हैं, उन्होंने पूछते हैं कि मछली तो बंगालियों का जो श्रेष्ठ भोजन है, वो उसको कैसे मना करेंगे? तो फिर इस पर जो है कि जो ठाकुर जी बहुत स्नेह पूर्वक प्रेम से उनको उदाहरण बताते हैं कि जो हम खाते हैं वही हमें श्रेष्ठ लगने लगता है। तो जो हमारी आदत बन जाती है जिसको हम खाते हैं वही हमको अच्छा लगता है। जैसे सेव मिठाई खाना तो अच्छी बात नहीं है, नमक भी ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूध के साथ नमक लेना भी अच्छी बात नहीं है। फिर वो हमको स्वभाव को समझना चाहिए। और फिर वहां बोलता है कि तो रसूल भी तो क्या है, खजूर और रोटी उनको पसंद है। ठाकुर जी बोलते हैं कि वही तो वो भी खाते थे। तो अंत में इन सभी बातों से तीन निष्कर्ष मुझे ऐसा लगता है निकाल के बता सकता हूँ कि भक्ति हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। स्वार्थ से की गई भक्ति शांति नहीं देती है। दूसरा जो है, जीवन में संयम बहुत जरूरी है, खान पान और व्यवहार दोनों में होना चाहिए। तो संयम का बहुत जरूरी है। तीसरी बात, हमें अपनी आदतों के अनुसार नहीं बल्कि सही समझ और विवेक के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो हमारी आदतें जो खराब है उसके हिसाब से करेंगे तो नहीं है, तो विवेक के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि और विवेक के हिसाब से। अगर हम इन सबको जीवन में अपनाए तो हमारा जीवन अधिक जो है शांत, संतुलित और सुखमय बन सकता है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। तो ये बात है कि पानी और अन्न का बहुत महत्व है हमारे शरीर पे। तो अन्न जो हम खाते हैं, अन्न में चावल और पानी का बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी या ऊर्जा को जो है ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं तो बाहरी ऊर्जा को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे कि ऐसा कि हमारे यहाँ भी देखें, कभी अन्न होता है इसको चावल हम बोलते हैं, तो वहाँ पे ठाकुर जी ने आदेश दिए हैं कि खाली ब्राह्मण लोग दें और नाम ध्यान करते हुए दें। उसका मतलब क्या है कि नाम ध्यान करते रहेंगे, नाम करते करते जो ऊर्जा निकलेगी हमारी बॉडी उसमें एब्जॉर्ब होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उससे सामने वाला जो खाएगा उनका फायदा होता है। और पानी में भी सेम होता है। पानी में अगर बोला जाए कि मैं अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा बोल के भी वो पानी में देख के पानी पिया जाए तो भी हमारे शरीर को वो लगता है। पानी और अन्न का यही बहुत बड़ा ये है। तो यही मुझे समझ में आता था। इतना ही बोलते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय पंकजदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे, और जो 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों को उन्होंने बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किया है उदाहरण देते हुए। जो मूल बात है कि भक्ति जो है वो एकदम निस्वार्थ होना चाहिए। भक्ति में अगर स्वार्थों का बदबू आता है तो वो भक्ति अपवित्र माना जाता है। तो ये बात को दादा ने बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन किया। बाद में जो खाद्याभ्यास का बारे में आलोचना की है, बहुत सुंदर भाव से दादा ने वो सब चीज आलोचना की है।
तो बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती स्मिता साहू माँ को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें माँ, 6:51 तक। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। सभी को मेरा जय गुरु। पंकज दादा तो बहुत अच्छे से बोले हैं और टॉपिक भी बहुत ही सुंदर है कि जब भी हम लोग का जो भी एडिहरेंस है ठाकुर जी के लिए, वो एडिहरेंस अगर सेल्फ या अपने किसी प्राप्ति के लिए अगर है, तो वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो हम ही को कुछ टाइम के बाद हमें को अच्छा नहीं लगेगा। अ, जैसे अगर एग्जाम में मार्क्स अगर चीटिंग करके आए, तो उस एग्जाम के मार्क्स का कोई महत्व नहीं है। ये वो बंदा भी समझता है जो चीटिंग करके वो मार्क्स लेके आया है, चाहे जितना भी वो उसके लिए खुशी मनाए, अंदर से उसको वो खुशी नहीं मिल पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई मेहमान आए और उनके लिए आपने खाना जो है बाहर से मंगाया है, और वो मेहमान जो है ये समझ के खा रहे हैं कि आपने बनाया है और आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वाह क्या बनाया है, आपके हाथों में जादू है, आपके हाथों में अन्नपूर्णा है, आपने इतना सुंदर खाना बनाया है और थैंक यू सो मच, ये वो। लेकिन वो सारा जो अप्रिसिएशन है कभी आपके अंतर को नहीं छुएगा ना। आपको वो चीज अगर आपका कॉन्शियस सही है तो आप शायद बोल भी पड़ेंगे कि ये जो है मैंने बनाया नहीं है, ये बाहर से मंगाया है। तो वही है कि जो चीज़ हम लोग ने खुद नहीं की है, या हम लोग जिसके लिए हम लोग का अधेरेंस सही नहीं है, उसके लिए अगर हमको कुछ मिले, तो वो उस पर हम लोग की प्राप्ति का खुशी नहीं रहता है। तो ठाकुर जी के लिए जब हम लोग ठाकुर जी को अगर हम लोग प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार के पीछे अगर सिर्फ यही मकसद रहे कि मुझे कुछ मिल जाए, तो मिल तो जाएगा, लेकिन उसकी खुशी जो है वो बहुत ही लाइट रहेगी, या उसकी खुशी रहेगी नहीं, या बहुत दिन तक नहीं टिकेगी, बहुत समय तक भी आपको नहीं मिलेगी वो खुशी। तो ठाकुर जी के लिए अगर हम ठाकुर जी के प्रति जो भक्ति है वो कैसा होना चाहिए, वो अधेरेंस कैसा होना चाहिए, वो केवल इसके लिए होना चाहिए कि ठाकुर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आप जो चाहते हैं वो मुझसे मैं करने के लिए मैं उसमें सक्षम हो जाऊं, और मेरे लाइफ में अगर कुछ हो तो वो बस आपके ही हिसाब से हो, उस जो कुछ हो उससे आपको खुशी मिले। वो अगर भक्ति का हम लोग का सेंटर पॉइंट ये रहता है, या वो प्रेयर रहता है हमारा, वो सबमिशन रहता है हमारे ठाकुर जी के लिए, प्यार के लिए, तो वही सबमिशन जो है सही है, और उस सबमिशन से आता हुआ जो कुछ हमको मिल जाता है ठाकुर जी के दया से, वही उसी में ही हम लोग को जो खुशी मिलती है। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, उस बिल्डिंग में पता नहीं मैंने ये बात आप लोगों को पहले बताई है कि नहीं, अगर पहले बताई है तो सॉरी, वापस से बोल रही हूँ। कि जिस बिल्डिंग में मैं पहले रहती थी, इसमें मैं फर्स्ट 2020 से 2024 रेंट पे रहती थी, और ये बिल्डिंग जो है ना ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। इसमें सन भी बहुत अच्छा आता है, और ऑपोजिट साइड से हवा भी बहुत अच्छा आता है, और बहुत बड़े बड़े रूम्स है क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1990 की बिल्डिंग है, और बहुत बड़े बड़े रूम्स है। हम लोग का मतलब किचन भी जो है वो लगभग एक बेडरूम जैसा है। तो कभी मतलब ऐसे तो कोई कैपेसिटी है नहीं कि मुंबई में घर खरीदने का सोचे भी, लेकिन बस खरीदना है ऐसे करके मैंने ऐसे ही एजेंट को बोला था कि अगर कोई रूम हो तो दिखाइएगा। और हम लोग के सोसाइटी में 5 बिल्डिंग में से हम लोग की ही बिल्डिंग का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। बाकी कोई भी बिल्डिंग का एरिया जो है उतना बड़ा नहीं है। तो वो मुझे हर जगह का 2-3 बिल्डिंग के इसमें दिखाए, लेकिन या तो उनको रेट नहीं जम रहा था, या हमको रेट नहीं जम रहा था, या बिल्डिंग का फ्लैट का कंडीशन बहुत ही खराब था। तो इस तरह से वो कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे ही बिल्डिंग में बहुत पहले मैंने भी मेरे दिमाग में ना ऐसी ही एक बात आई थी, कभी-कभी आता है ना बात जिसकी कोई एस्पिरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो 100% होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक एस्पिरेशन आ जाता है। लेकिन आप वो एस्पिरेशन बहुत ही सुपरफिशियल होता है, आप उसमें ना उसको उसको कोई तवज्जो नहीं देते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
बिकॉज़ वो होने नहीं वाला है, आपको 100% श्योर है। तो मैं ऐसे ही बोलती थी काश ये बिल्डिंग में कोई घर मिल जाए। बस ऐसे ही, ना मैंने इसके लिए ठाकुर जी को कोई प्रार्थना किया है, ना मैंने कभी इसके लिए कुछ सोचा है, बस मुँह में से ऐसे ही निकल गया कि ऐसा काश ऐसा मिल जाए। लेकिन इ इतना 100% श्योर कि मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी एक और लेडी जो है इस बिल्डिंग में 4th, और वो भी वो वाला फ्लोर जिसको मैं हमेशा बोलती थी वाओ कितना क्लीन रहता है, अच्छा फ्लोर है ये। वो वाला फ्लोर वो लेडी एक बार बोली कि मुझे घर बेचना है, फिर उसका घर देखने गए, लेकिन वो फिर 3 मा 4 महीने तक बोली कि नहीं मुझे नहीं बेचना है अभी। फिर वापस से अचानक एक दिन वो बोली कि अभी हम लोग को दूसरी जगह पर कहीं अच्छा घर मिल गया है, अब हम इसको बेचना चाहते हैं मेरे ही फ्लोर, मतलब मेरे ही बिल्डिंग में 4th फ्लोर में, जहाँ पे मैंने ही एक विश लगाई थी कि काश मुझे मिल जाए। मतलब मिल जाए नहीं, मतलब अच्छा होता, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मुझे 100% श्योर था कि कभी होने नहीं वाला है। लेकिन फिर भी ये फ्लैट जो है उनको मतलब उनको देना चाहते थे, हमको पसंद आया, रेट्स भी ठीक हो गए हैं और ये फ्लैट हमको मिल भी गया। तो कोई कोई आशा नहीं था, ना कभी मैंने ठाकुर जी को इस बारे में प्रार्थना भी किया। लेकिन वो फुलफिलमेंट जो है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर शैल बी योर्स, ऐसे बोलते हैं ठाकुर, वही हुआ। तो ठाकुर जी के लिए भी आज मतलब जैसा ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं कि कुछ मांगो नहीं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। और उनकी इच्छा ही मंगल है, ये सोच के अगर हम चले तो और एक्चुअली में कुछ ठाकुर जी आप हमारे लिए कुछ मत कीजिए, बस मैं आपके लिए करती रहूं, यही मुझे बुद्धि दीजिए, यही मुझे ताकत दीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, क्या करना चाहिए मेरे डीलिंग्स में, मेरे रहन सहन हर चीज में। वही अगर सेंट्रल रहेगा तो जो कुछ आता है, जो कुछ सिचुएशन बनता है, वही खुशहाली वाली सिचुएशन होती है। उसी में ही, वही प्राप्ति में सबसे ज्यादा खुशी रहती है। आगे चल के ठाकुर जी जो बोले खाने-पीने के बारे में, ये भी मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है। मेरे हस्बैंड को तीखा खाना बहुत पसंद है। वो बहुत ही स्पाइसी खाना खाते हैं और बीच में वो बोलती तुम भी मिर्ची खाओ, मिर्ची में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ब बिल्कुल सही बात है, मिर्ची में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आपको जमता है तो आप वो तीखा वाला खा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मिर्ची में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो फिर मुझे भी बीच में ना तीखा खाने का बहुत ये हो गया कि मैं ना बहुत ज़्यादा तीखा खाने लगी, बहुत तीखा खाने लगी और मेरा पेट का ना, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एकदम ही ये हो गया, क्या उसको बोलते हैं मुंबईया टर्म्स में वाट लग गया। तो फिर उसके बाद फिर वापस से मैंने उस तरह का मिर्ची खाने का हिम्मत नहीं किया। थोड़ा बहुत खाती हूँ, बहुत नहीं। लेकिन वो मुझे सिचुएशन जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी याद आया, मुझे भी लगा कि हाँ, गैस्ट्रिक सिस्टम आपका जीआई जो है बहुत ही खराब हो जाता है अगर आप बहुत ही इंटेंस स्पाइस और तीखा खाएँ। तो ठाकुर जी इसके लिए भी ये किया, जितना आप खा सक मतलब जितना खाने का उचित है उतना ही खाइए, और हर चीज़ में ये लागू है। चाहे कोई चीज़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उस दिन मैं देख रही थी कि लोग आजकल हेल्दी फूड में ये करते हैं कि नट्स खाते हैं, काजू बहुत सारा खा लेते हैं, आमंड बहुत सारा खा लेते हैं, लेकिन वो काजू में भी बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा खाना और रोज़ खाना भी सही बात नहीं है। तो कोई भी अच्छी चीज़ जो है लिमिट में रहे, वही हमारे लिए ईंधन, वो जो हम क्लीन क्लीन फ्यूल का बात करते हैं, हर चीज़ में ग्रीन एनर्जी, क्लीन क्लीन फ्यूल बोल रहे हैं, तो हमारा भी जो फ्यूल है, हमारा भी जो ईंधन है, वो जितना क्लीन हो वही बेटर है। ताकि हम लोग का ठाकुर यहाँ पे जो तो फाइन सेंसेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइन सेंसेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप नॉनवेज या फिर उत्तेजित खाना खाएं। वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो इतना बाहर खाते हैं, हमारा तो पेट तो कुछ नहीं होता है। आप बात ये है कि आप पेट जो है ना, आपका पेट कोई भी रिस्पॉन्स देने के लिए अभी कैपेबल ही नहीं है कि कुछ खराब आपके बॉडी में जाए और आपका बॉडी उसको खराब एक्सेप्ट सोचे और उसको कुछ रिएक्ट करे। ये एबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गया है आपका बाहर ज़्यादा खाने से। तो ये नहीं कि आप में इम्यूनिटी डेवलप हुआ है, आपके बॉडी का रिस्पॉन्सिव सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो वही ये है कि जब भी हम लोग मान लीजिए हम कुछ भी बाहर का खाते नहीं हैं और सडनली एक बार बाहर खाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पेट में शायद कभी-कभी गड़बड़ होने लगता है। तो ये आपके बॉडी ने आपका फाइन सेंसेशन को डेवलप करके रखा है कि मेरे बॉडी में अगर कुछ भी ज़रा-सा भी खराब आए,
तो मैं इसके लिए प्रतिरोध करूँ या इसमें कुछ रिएक्शन दिखाऊँ कि ताकि वो आगे इस तरह का खाना ना खाए। लेकिन जो लोग कंटिन्यूअसली बाहर खाते हैं एवरी अल्टरनेट डे बाहर खाते हैं या सुबह देखेंगे ब्रेकफ़ास्ट में लोग लाइन लगा रखते हैं ठेले के यहाँ पर, डेली-डेली वो लोग बाहर खाते हैं, तो उनका जो फाइन सेंसेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ना कि उनमें इम्यूनिटी बिल्ड होता है, ये बहुत ही गलत धारणा है। तो जितना हम लोग क्लीन फ्यूल खाएँगे, उतना सहज पाचन ठाकुर जी बोले जो सहज से डाइजेस्ट हो सके, वो जब खाना खाएँगे तो उससे जो हम लोग का एनर्जी मिलता है, उससे हम लोग और ज़्यादा मतलब दैट विल बी रियली एनर्जेटिक फॉर अस इंस्टेड ऑफ वो सिर्फ़ खा के काम कर रहे हैं वो नहीं, उससे जो शक्ति मिलना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ठाकुर जी वही मांस म म मच्छी, नॉन-वेज और प्याज़, लहसुन को खाने के लिए इसलिए निषेध किए हैं कि वो जो है थोड़े मात्रा में भी बॉडी के लिए बहुत ही उत्तेजित होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है और उसको नहीं खाना ही सही है। मेरा समय भी हो चुका है। सभी को मेरा जय गुरु। थैंक यू। जय गुरु माँ। श्रद्धेय स्मिता माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे और इतना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि हम एकदम मुग्ध हो गए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके माँ ने विषय वस्तु का आलोचना किया और सभी पॉइंट्स को माँ ने कवर किया है। तो बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय स्मृति स्मिता माँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री बोजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा। बोजेश कुमार दा, आपका समय है 7:02 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता विभूषण अमर कृत्य श्रावण प्रबुद्ध लोक विघ्न प्रणय कमत यावदिग्न वंदे जीवन जीवन शतपुष्ट। आज इस प्रातः विलंब में आलोचना प्रसंग इस सभा में उपस्थित सभी दादा माँ बच्चे सभी लोग को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज जो विषय हमारे सामने है चर्चा में, उस पे मैं जो समझता हूँ, मैं अपने समझ से जो इसको अनुभव कर पाया हूँ, उसको मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। श्री ठाकुर जी से जो प्रश्न अतुल्ला कर रहे हैं कि क्या ईश्वर से मांगना, किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए मांगना क्या सही है? तो श्री ठाकुर जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दिए हैं कि सतीत्व का लॉस, एक तरफ सतीत्व के कॉम्प्रोमाइज से जो संतान आया है वो वो उसी तरह का होता है। अब आप सोच के देखिए कितना भारी एग्जाम्पल ठाकुर जी दे रहे हैं कि एक सतीत्व का लॉस और सतीत्व को हरण या सतीत्व का कॉम्प्रोमाइज करके जो एक संतान आया है, उससे जिसको संतान प्राप्ति हुई है और जो संतान, दोनों में से किसी को भी आनंद नहीं है। ये ऐसा ही होता है हमारा जो उद्देश्य पूर्ति के लिए जब हम किसी चीज के प्रति भगवान के पास हम जाते हैं और हम भगवान से ऐसा मांगते हैं, तो यही हमारी स्थिति होती है। और इसको सोच के देखिए एक्चुअली कि अगर आम अगर इंसान से पूछिए कि भगवान से मांगना है, तो भगवान, इंसान तो बोलेगा ना कि हम किससे मांगे, फिर भगवान तो हम तो मांगने के लिए हमको तो, अगर बच्चा अपने पिता माँ पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? अगर मुझे कुछ मांगना है तो मैं भगवान से ही तो, और मैं अपने मालिक से ही तो मांगूंगा। ये द्वंद मेरे समझ में ऐसा ही आता है कि लोग ऐसे भी तो सोचते हैं ना कि तभी तो लोग मंदिर मस्जिद इतने सारे गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान मेरा ये करा दो, भगवान मेरा वो कर दो, मन्नतें मांगते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं। तो इन सब के बीच का क्या क्या सही है, क्या ठाकुर, और तो ठाकुर जी तो यही बता रहे हैं ना। तो अगर मैं इसको आगे इसको अगर बढ़ाता हूँ तो क्या प्रभु सच में मतलब हमारी मांग को पूरा कर पाते हैं, क्या हमारी सच मांग को पूरा करते हैं? तो मेरे मन में ये हमेशा से द्वंद रहा। फिर मुझे एक बार ना वर्तमान आचार्य देव जी का एक व्याख्यान सुनने को मिला था। उस व्याख्यान में आचार्य देव बोल रहे हैं कि तुम हर वक्त कभी ये मांगते हो, कभी वो मांगते हो, कभी ऐसा मांगते हो, कभी वैसा मांगते हो। क्या तुमको सच में पता भी है कि तुम क्या मांग रहे हो? और तुमको पता भी है कि उस मांग, जो तुम्हारा मांग है, क्या वो, अगर मांग को हर वक्त वो मांग को पूरा कर दिया जाए तो तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा? तो क्या तुम्हारे हर क्षुद्र मांग को ईश्वर पूरा करते हैं? और मतलब वहीं से मेरे को सोच डेवलप हुआ कि क्या हम लोग मनुष्य क्या इतना इतना क्षमतावान है? हम तो हर दिन हर पग पग पे गलत करते हैं। इतने दिन से ठाकुर जी को लेकर चलने का प्रयास करते हैं, जीवन में उनको लेकर चलने का, फिर भी हमारे जीवन में भूल त्रुटि, जो हमारे कर्म में या हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल सोच में
हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ कमी छलकता है। और उस कमी को फिर अगर आप सोच के देखिए कि अगर मैं इसी को ईश्वर के सामने जाकर किसी चीज के लिए मांग करता हूँ कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्या क्या ये मांग अगर हर वक्त आप सोच के देखिए, अगर इसको अगर आपने कहानी सुना होगा, वो जो विश फुलफिलिंग जो ट्री का कहानी था, तो वो उसमें वो मांगता है और मांगते से जो उसके उसके जो ट्री के सामने वो नीचे सोया हुआ और वो मांग रहा है कि मुझे खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, और उसके बाद फिर बाद में फिर वही सोचता है कि अगर यहाँ भूत प्रेत आ गया तो क्या होगा, और मुझे शेर आ गया खा गया तो क्या होगा। वही होता हमारा भी ऐसे ही कि हम मांगते हैं और हमको ये नहीं पता होता है कि हम क्या मांग रहे हैं, और वही हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इसी इसी मांग के अगर, तो ये जो बात मेरे को समझ में आया कि हमारा मांग जो है ना, वो हमारे लिए शायद वो हमारी क्षुद्रता का परिचय है। हमारा जो रियल हमारे लिए जरूरत है, वो हमारा चरित्र का निर्माण, हमारा प्रभु में भक्ति, प्रभु में प्रेम, ये जो हमारा विकसित करने का जो हमको हमको दिया गया है। इसीलिए जो भक्ति या प्रेम के विषय में ठाकुर जो बोल रहे हैं, वही सबसे मूल मूल चीज है जिसपे हमारा हमारा काम होने की आवश्यकता है। तो अगर एक 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 और एग्जांपल देता हूं मैं कि कैसे अगर हम जो मांगते हैं उसमें कैसे श्री ठाकुर जी, एक एक दादा का कहानी है कि अगर एक एक कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उन्होंने मांगा था कि ठाकुर जी मेरा ये ऐसा, मतलब मुझे एग्जैक्ट कहानी नहीं है, लेकिन मुझे इस कहानी से यही समझ में आ रहा है कि श्री ठाकुर जी वो जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट में जो दादा थे वो मांग रहे थे कि किसी तरह से ये रास्ता थोड़ा ठीक हो जाए। अब सोचिए वो जब रास्ता ठीक होने के विषय में वो जब बात कर रहे हैं, और जब वो फिर बाद में वो हुआ भी, ठीक भी हुआ, सब कुछ हुआ, बाद में कुछ दिनों के बाद ठाकुर जी के शरीर में दर्द पैदा हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि ये जो दर्द पैदा हुआ कैसे हुआ, ये जो किसी ने तो उनसे मांगा, और वो जो दर्द उनके शरीर में पैदा हुआ, ये हमारे जो उस दादा का जो मांग था, नाजायज मांग है, वो नाजायज भी, जो कोई माता पिता है, माता पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि वो कुछ भी पूरा करने को तैयार होता है। और वही केस ठाकुर जी के केस में, एक माँ का कहानी है जिस माँ में वो ट्रेन में है और वो पानी का प्यास कर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी का मांग रहे ठाकुर, कहीं से मुझे पानी मिल जाता, पानी मिल जाता। और देखते हैं कि एक बूढ़े वेश में एक व्यक्ति आते हैं, उनको पानी ऑफर करते हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सारा कहानी मैं अपने मन से नहीं बोला, ये कहानी सब जो है ये सब लिटरेचर में अवेलेबल है। तो ये जो मतलब हमारा जो मांग है, ये हमारे लिए जंजाल बन जाता है। हम देखा है, हमने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा है, सुना है कि रावण है, हिरण्यकशिपु, ये सब लोग मांगते थे और अपने मांग में ही फंस के फिर अपना जीवन वो खुद से ही खराब करते थे। तो हमारा मांग होना क्या चाहिए? हाँ, इसके विषय में उसी व्याख्यान में, जिसमें पहले व्याख्यान की चर्चा का था, जो वर्तमान आचार्य देव का, उस व्याख्यान में आचार्य देव क्या बोल रहा है? वो बोलते हैं कि अगर आपके बदले में कोई और मांगता है, मान लीजिए कि मेरे घर में किसी का तबीयत खराब है और मेरे परिवेश, मेरे मेरे विचार और सबसे लोग प्रभावित हैं, और अगल बगल के लोग, सभी लोग मेरे विषय में अच्छा 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 भाव रखते हैं, अच्छा मेरे लिए सोचते हैं कि हाँ ये दादा अच्छा काम कर रहे हैं, इनका और आगे प्रगति होना चाहिए, इनका और आगे बढ़ना चाहिए, इनको और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो मांग, जो दूसरों की तरफ से जो मांग आता है, जो दूसरे जो आपके विषय में विश करते हैं, वो मांग जो है ना, वो ईश्वर जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ, वो ये जो आदमी है वो कर रहा है, और ये मांग ये जरूर पूरा होता है। तो ये हम इसको, अब इसको हम अपने जीवन में कैसे इसको, मतलब कि आत्मसात, वही जो भक्ति के विषय में मैं ठाकुर जी जो बोलते हैं कि हमारा भक्ति, अगर आप सोचिए, अगर हमारे जीवन में हर दिन हम छोटी छोटे मांगों के विषय, अगर हम अपने छोटे छोटे दुख दर्द कष्ट को अगर हम अपने जीवन में लड़ने की अपने अंदर बुद्धि नहीं पैदा करें, अगर हम अगर हम उनसे अगर हम उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो हम ठाकुर जी को पाके क्या क्या हमारे जीवन में हुआ? ठाकुर जी बोलते हैं ना, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता मेरा मेरा मंगल कैसे होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। तो मतलब क्या है? हमें रिक्त होना पड़ेगा ताकि हमें उनकी उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनका प्रेम हमारे दिल में डेवलप हो सके। अच्छा, अब देखिए भक्ति में भी ना दो तरह का चीज है, इसमें भी एक होता है असली और ये नकली। बहुत सारा बात चीज है। एक एक मैं इष्ट प्रसंग में पढ़ रहा था, जिसमें वरदा जी के एक एग्जाम्पल देते हैं शंकर देव जी का। शंकर देव जी के का एक एक को कहीं तीर्थाटन के लिए ही जाना था, और उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। तो वो अब सोच रहे हैं कि कहाँ से मैं ये धन लाऊं, तो फिर उनके मन में ध्यान आया कि मेरा एक भक्त है, वो मुझे जरूर दे सकता है।
लेकिन सब वो जानते हैं कि वो बहुत कृपण है, वो बहुत ही मतलब माइजर है, वो दे नहीं, वो मना भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो भाव लेके जब वो गए उनके घर पर बैठे, फिर वो जो दादा थे उनको बिठाए और उनसे उनसे उनको आसन वासन दिए और उसके बाद उनका श्रद्धा की, फिर बोले कि प्रभु बोलिए आप किस किस भाव से आप आए, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तभी वो शंकर देव जी बोले कि मुझे तीर्थाटन करना है और मुझे थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है। जब वो बोले तो वो दादा बोले, दादा आप बैठिए, मैं आता हूँ। फिर वो गए और अपने घर का जितना उन्होंने जो संपत्ति जमा की थी, वो सब ला करके शंकर देव जी महाराज के सामने चरणों में रख दिए और बोले, प्रभु ये सब जो भी है सब आपका है, आप जो लेना है ले लीजिए। तो ये हुआ ये जो सच्चा भक्ति था। और इसी के विपरीत एक और एग्जाम्पल दिए हैं कि जो विपरीत जो मोटा भक्ति जिसको बोलते हैं, या फिर जो मतलब कि नॉट सो सच्ची भक्ति, तो वो भक्ति के विषय में भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक दादा के एक जो उनका भक्त था, उनके गार्डन में गए और गार्डन में देखिए कि बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हैं, और वो पेड़ में से एक पेड़ वो पसंद किया और बोले कि ये पेड़ मुझे चाहिए, मुझे लगेगा। और उसने बोला कि प्रभु ये पेड़ छोड़ के बाकी और कोई भी पेड़ ले, ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है और ये पेड़ छोड़ के आप कोई भी पेड़ लिए। तो फिर शंकर देव जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो मेरा काम हो गया, मैं समझ गया। तो यही समझ में आता है कि हमारा जो मूल है, वो है उनकी भक्ति को प्राप्त करना, उनकी भक्ति में अपने आप को लीन करना, अपने को उनके उनके भाव में रखना, उनसे वो जो हम उनके लिए एक माध्यम बनाए, रिक्त बनाया। आगे ठाकुर जी का एक जगह कहीं एक बात, एक लिटरेचर में पढ़ रहा था, ठाकुर जी बोलते हैं कि नेचर अवोज वैक्यूम। तो अगर आप सोच के देखिए, नेचर अवोज वैक्यूम मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में वैक्यूम कभी भी ईश्वर जो है ना, कभी भी वैक्यूम रहने नहीं देते हैं। तो जब आप रिक्त होते हैं तभी वो अपना जो उनका जो जो कृपा होता है, वो तभी वहीं कृपा वो भरते हैं। मैं अपने जीवन एग्जांपल पे बताता हूँ कि मैं अबू धाबी में था और वहां पर मुझे ये जो आप भजन कीर्तन करते हैं, राजन जी महाराज, उनके बहुत अच्छा सुंदर सुंदर आप भजन सुनेंगे, बिहार के होंगे। मैं उनसे मिला हूँ, उनके पास जाके 2-3 बार जब भी वो अबू धाबी आते थे, मैं उनको जाके दर्शन प्रणाम करता था। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं ठाकुर जी सीखा हूँ कि श्रेष्ठ का संग करना चाहिए, तो श्रेष्ठ कहीं भी मिले उनका संग कीजिए। तो मैं उनके पास जब वो आते थे तो मैं उनका संग किया, उनको उनके पास जाके प्रणाम पाता, उनसे जाना। वो अपने जीवन के विषय में खुद बताते हैं कि मुझे नहीं पता ब्रजेश जी कि मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ। मेरे पिताजी बंगाल में बहुत सारा मंदिर बनवाए हैं, मंदिर बनवाते थे और मैं भी उनके साथ जाता था, घूमता था। और घूमते-घूमते फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही जब मैं बड़ा हो गया और भगवान की दया से मेरा गीत अच्छा होता था, तो मेरे ऊपर जो प्रेम भूषण जी हैं, जो एक और संत थे जो जो हैं, अभी भी आप सुनते होंगे उनका भजन कीर्तन, वो बोले कि राजन तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम भगवान के लिए गाओ। तो जब ये जो उनकी जो कृपा प्राप्ति हुई, इससे ही उनका जो पूरा जीवन में परिवर्तन आ गया। वो जीवन, और वो अभी भी आप कभी भी उनका सुनेंगे, वो कई बार बोल भी चुके हैं और हम मुझे सामने से भी व्यक्त किए हैं कि कैसे जीवन में परिवर्तन हो। जब भगवान को हम अपने शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतःकरण से, पूरी तरह से उनको हम अपने साथ लेके चलने के प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में कोई दुख कष्ट और आपको इनफैक्ट वरदा जी बोले हैं कि अगर कोई दुख कष्ट कोई व्यथा अगर मुझे अपने प्रभु से जोड़ के रखती है, तो वो दुख कष्ट मुझे मुझे मंजूर है। मैं वो दुख कष्ट अपने जीवन में लेके चलूंगा, ताकि मेरा मेरा मन कभी भी उनसे ना भटके, कभी मैं उनसे 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 विपथ ना हो जाऊं, मैं उनसे हट ना जाऊं। है ना, वो जो रामायण में कथा कहानी है ना, जेहि विधि हुई नाथ हित मोरा, करहु सोही बेसी दास मैं तोरा। ये जो हनुमान जी प्रभु जी के भगवान प्रभु श्री राम से बोलते हैं, ये जो 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 मतलब जिसमें मेरा हित हो वही आप कीजिए, मुझे नहीं पता मेरा हित क्या है, आप देखिए मेरा हित क्या है। और यही जो भाव, मैं तो इस जो जो प्रसंग आया, इसमें मेरे को यही समझ में आया कि हमारे दिल में जितनी ज्यादा प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति विश्वास निष्ठा बढ़ेगी, उतना ज्यादा हम उनकी उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आप ये भी सोच के देखिए कि अगर आपकी कृपा भक्ति प्राप्त होगी, तो आप जब उनको कोई भी चीज ऑफर करेंगे, उनकी वाणी के विरुद्ध हो, तो आप ऑफर कर ही नहीं पाएंगे। आप ठाकुर जी बोले हैं, सामने से बोले हैं कि प्याज लहसुन मादक दे छाड़। और उसी विषय में जब खाद्य के विषय में जब चर्चा नीचे आ रहा है कि मछली है या आपका मांसाहार है, मछली के रूप में है, या प्याज है, या मसाले ही हुए, ये सब इंसान के जो जो सूक्ष्म भाव है ना, उसको खत्म कर देता है। आप
करके देख, मैं मेरे घर में स्वस्तनी में भी घर में तो चलता था, लेकिन मैं 10+2 जब मैं हॉस्टल में था, हॉस्टल दादा समझ जय लीजिए। गुरु। दादा हाँ, मैं और बस 1 मिनट बस का खत्म अंदर कर रहा हूँ। समाप्त कीजिए। हाँ, मैं ये खत्म ही कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ था और उस वक़्त मैं ये खाया हूँ, और उसके बाद अब फिर मैं जब छोड़ा स्वस्थानी लेने के बाद, तो मुझे उस दोनों के बीच जो टाइमिंग है या जो फ़ील का जो डिफ़रेंस है, मैं महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे इसमें कोई कभी भी कोई संशय नहीं रहा कि वो ठाकुर जी जो बोले हैं, उसको अपने जीवन में जितना शुद्ध ढंग से पालन करके चलूँगा, मेरा जीवन उतना ही अच्छा होगा। आप सबों के जीवन के लिए, आप सबों के दिनचर्या के लिए अच्छा मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय पूज्यता, बहुत सुंदर भाव से, बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देके दादा ने विषय वस्तु को आलोचना की है। शुद्ध भक्ति के बारे में दादा ने बताया है। बहुत अच्छा लगा दादा, आपका आलोचना बहुत सुंदर आलोचना है। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा, समराइज दादा करें और कुछ संजय वैल्यू दादा एडिशन। हैंड रेज किए हैं। संजय दादा पूर्णिया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? संजय सादा जय गुरु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी दादा, जय गुरु। 1 मिनट का हाँ समय 5। देंगे दादा? हाँ हाँ जी बोलिए। जी जी, ये प्याज लहसुन के संबंध में जो बातें आई है, कुछ इसमें साइंटिफिक रीजन है दादा, जो कि मेरी जानकारी में है, हम बताना चाहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ये प्याज लहसुन तामसिक भोजन होता है, क्योंकि क्रोध, प्रमाद, अवसाद या निंद्रा, ये सारी चीजें हम लोगों के शरीर में लाता है। प्याज लहसुन शरीर में उत्तेजना पैदा करता है, ये भी जानते हैं। और प्याज लहसुन खाने से, इसका एक साइंटिफिक थोड़ी सी बातें बता रहे हैं। होता क्या है कि प्याज लहसुन जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ये एक सल्फोनिक हाइड्रोक्सिक एसिड होता है, जो जिसका हम लोग देखें कि डिटर्जेंट वगैरह जो होता है उसमें इसको वॉशिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ये रिलीज होता है। ये केमिकल जो है हमारे शरीर के अंदर जो बहुत बड़ा एक बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको कहते हैं, जो रक्त मस्तिष्क अवरोधक कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क की एक रक्त वाहिनिका होती है, जिसके चारों ओर हमारी जो कोशिकाएं होती है, उसको एक अत्यंत सुरक्षात्मक परत देता है। ये परत होता है, ये एक फिल्टर की तरह काम करता है ब्रेन में, जो कि आवश्यक जो पोषक तत्व होता है वो अंदर जाने देता है, और जो हानिकारक पदार्थ होता है जैसे बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ वगैरह, इस सब मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकता है। ये केमिकल जो रिलीज होता है प्याज लहसुन के द्वारा, ये हमारे ये बैरियर को जो है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, ये उसको ब्रेक करके हमारे मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाता है और वहां टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन जो होता है उसको हानि पहुंचती है, और इसके कारण ही कई प्रकार के व्याधि से हम लोग ग्रस्त होते हैं, रोग ग्रस्त होते हैं हम लोग। ये एक साइंटिफिक चीजें थी दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, सुंदर भाव से दादा ने व्याख्या किया है कि प्याज लहसुन खाने का जो साइंटिफिक कॉज है, उनका मतलब हानि का जो साइंटिफिक कॉज है, वो दादा ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया, एक सुंदर जानकारी दी है दादा। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करता हूँ समाराइज करने के लिए और कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी का आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर विषय वस्तु अतुलदा पूछ रहे। कल बोले थे इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, कल बहुत अच्छा चर्चा हुआ। आज का जो क्वेश्चन था अतुलदा का कि अपने किसी उद्देश्य के लिए भगवान को पुकारने से क्या कुछ होता है? ठाकुर जी बोलते कि होता है। आप देखोगे मजे की बात है, मेरा जब सोच रहा था, बचपन से हमको यही सिखाया जाता है। जब मैं ठाकुर जी से कुछ नहीं जानता था, हम लोग ग्राम देवती की गणपति जब पूजा होता था, हम लोग यही मांगते थे मुझे विद्या दो। सिखाया जाता था कि तुम मांगो, गणपति जी को विद्या देंगे, माँ सरस्वती को विद्या देंगे, लक्ष्मी मांगो मांगो धन देंगे। तो मांगना ही सिखा जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं अगर ऐसा होता है तो मिल भी जाता है। और बहुत बार आप देखोगे सबका जीवन में होगा, मेरा जीवन भी हुआ है। मैं जब ठाकुर जी को दीक्षा लिया तो पहले तो मैं इतना नहीं जानता था जितना मैं आलोचना प्रसंग जान के संग करके जानता हूँ। तो हम लोग के लिए यही, हम लोग को इंट्रोड्यूस भी किया गया कि आप मांगो, हमको ये मिला है, वो भाई को ये मिला है, वो भाई को ये मिला कि। तो
जैसे मिलता है ना मांगो, तो कभी कभी मैं देखा हूँ बहुत सारे गुरु भाई जब ज्वाइन किए थे, जो दीक्षा भी लिए थे, तो वो फिर चेंज किए, क्योंकि वो मांगा उनको शायद नहीं मिला, फिर और कोई बोला नहीं यहाँ पे जाकर आपको पूजा करो, प्रार्थना करो, वो वहां पे देते, वहां पे मन्नत चढ़ाओ देते। तो ये सब जो मांगना जो प्रवृत्ति है, ये राक्षस जैसी प्रवृत्ति है। अब देखोगे, एग्जाम्पल लेता हूँ, हम बहुत बार जैसे देखे ना, कोई जाके राक्षस बहुत तप करता है, ब्रह्मा जी को मांगता है, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न इसलिए करता है कि उनको वर चाहिए। जब वर मिलता है उसका वो रंग यूटिलाइज करता है, मिस यूटिलाइज करता है, वो लोगों को मारने के लिए। तो ऐसे ही अगर बिना भगवान का अगर आपको वर मिल जाए, कुछ मिल जाता है, तो आप सही ढंग से आपको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो गलत ही हो जाएगा। जैसे ब्रजेश दा पे सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे, इस स्वयं आचार्य देव भी बोले, एक कल्पवृक्ष के नीचे कोई सपना देख रहा है कि वो मन में सोच रहा है शायद मुझे खाना मिल जाए, उसको खाना मिल जाता है, तो उसको क्या मांगना, मतलब क्या मांगने से उसका शरीर अच्छा रहेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, उसको पता नहीं है, वो मनुष्य मांगता रहता है। तो हमारा जैसे अंतिम इच्छा है जो प्रवृत्ति से जितना कॉम्प्लेक्स है, उसी में जो अगर उसी में चलता रहता है, मेरा इच्छा है तो मैं मांगता रहूंगा, आज मेरे को गाड़ी दे दो, कल सोना दे दो, कल 2 महला का बिल्डिंग दे दो, कल फिर 2 महला भी अच्छा नहीं लगेगा, अरे तो और कोई मेरा दोस्त लोग को तो 5 महला हो गया, नहीं मुझे 5 महला का बिल्डिंग दे दो। तो मेरा जो अंतिम इच्छा, मैं मेरा प्रवृत्ति को परिवृत्ति करूंगा, मैं मेरा मांगना कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ऐसे जीवन ही खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी बोले कि ऐसा ही अगर अपने किसी उद्देश्य के लिए मैं भगवान को पुकारता हूँ, वो मिल भी जाएगा, वो उसका कोई शक्ति के बदले जैसे संतान पैदा हो, ऐसा ही हो गया, वो मांगना का कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। जैसे आपको कुछ, जैसे कोई नया मोबाइल आता है, हम देखते हैं ना एप्पल 17, लोग इतना क्रेजी होते हैं, लाइन देके मोबाइल खरीदते हैं, फिर 10 दिन बाद पूछो उनका क्रेजीनेस चला जाता है, कि जो, क्योंकि उसका इच्छा खत्म हो गया, एक दिन में मोबाइल हाथ में आ गया, थोड़ा टुक 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 कर दिया, फिर और इच्छा नहीं है, और मोबाइल के लिए इच्छा नहीं है, और इच्छा फिर बढ़ते जाएगा, तो इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर मांगेगा। तो ये प्रवृत्ति को हम फिर बढ़ावा देंगे, ये किसी भी अच्छे से खुद को शांति नहीं दे पाएगा। ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे कि ऐसे टू फुलफिल द विशेस ऑफ लॉर्ड, अगर कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए मेरा जो कुछ भी है वही अच्छा है, उसको छोड़ के मैं जो भी मांगता हूँ, जैसे हमारा महाभारत में एक अच्छा पक्ष है, क्योंकि ये जो पुराण पोथी भगवत गीता जो दिया गया है हम लोग के लिए गाइडलाइंस है। हम कभी कभी सोचते हैं कि ना पुराना स्टोरी है, कौन पढ़ेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गए, अर्जुन भी गए युद्ध के लिए मांगने के लिए, तो अब दुर्योधन का पहले अर्जुन का बारी है, अर्जुन मांगे मुझे आप चाहिए, दुर्योधन को चाहिए मुझे नारायण सेना चाहिए। तो इतना बड़ा सेना भी काम नहीं दिया जो नारायण के सामने, अगर स्वयं नारायण को आप मांगते हो जो सारा दुनिया को बनाए, और क्या मांगने का जरूरत है, उनको पता है आपको क्या चाहिए, मांगने के लिए उनको भगवान सजा के मत बैठाओ। हमारा जो पहला लाइन है सत्यानाश श्रवण में, हम बहुत बार वही सोचते हैं कि मांगने के लिए, हमारा ये तबियत खराब हो गया, यहाँ पे मेरे को एग्जाम में पास करवा दो, ये करवा दो, वो ऐसा नहीं है कि वो आपका पास करने के लिए आप भगवान है, वो आपको पैदा किया, आपका पिता है, परम पिता है, परम पिता जानते हैं आपको क्या चाहिए, हर अवस्था में सुख दुख में रहो, उनको पता है क्या है। मैं भी मांगता था, बहुत मांगता था, मुझे जॉब दे दो, ये जॉब दे दो, मैं अभी सोचता हूँ अगर वो जॉब में मेरे को मिल जाता, मिल भी गया, मैं ज्वाइन नहीं किया बाद में, पर मिल जाता, आज बहुत खराब हो जाता मेरा सिचुएशन। तो उनको 100% पता है, आप ऐसा नहीं सोचो देवघर में बैठे, वो कण कण में बैठे, कौन कण में बैठे, आप फील कर सकते हो। अब जितना नाम में जाओगे, जितना वाइब्रेशन में जाओगे, आप फील कर सकते हो कि आपका सामने ही हो बैठे, आपका बात सुनने, आपका एहसास, आपका निश्वास में हुए, जब आप प्रश्वास में, इतना ब्रह्मांड का जो मालिक है, आप हर चीज में देख रहे, बट आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप उनको नजरअंदाज, हम उनको नजरअंदाज करते जा रहे हैं। जितना हम नजरअंदाज करेंगे इतना भटकेंगे, इतना अशांति में रहेंगे, जितना हम उनसे क्लोज हो जाएंगे आप देखोगे हमारा जीवन कितना सुख शांति में, शांति में हो जाता है। तो पहला पैराग्राफ में तो बहुत अच्छे से आलोचना हुआ है। मैं सेकंड में जाता हूँ, तो मैं थोड़ा जो फूड इंडस्ट्री में रिलेट करता हूँ, दादा ने बहुत समराइज किया, जो केमिकल, उसका केमिकल इम्पैक्ट होता है। ठाकुर जी से जो क्वेश्चन किया गया, अतुल ने पूछे क्या मिर्ची, लंका और माछ मछली खाने से ज्यादा, क्योंकि वो शायद उस टाइम खाने होंगे, क्योंकि अगर बाहर रह रहे, लंदन में रह रहे, तो एक स्वाभाविक है। फॉरेन कल्चर में मैं जब यूएस में गया था, मतलब हम लोग जैसे चावल के साथ, यहाँ पे तो चावल के साथ नॉनवेज खाते हैं, वहां पे तो चावल नहीं, उसको सेपरेट कर देते, ओनली नॉनवेज ही खाते, टू फर्मेंटेड नॉनवेज उसका। अब देखोगे यूएस इज द नंबर 1 इन द कैंसर। इतना बड़े बड़े कंट्री, इतना हाई मतलब डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, बट इसमें रोग में इतना ओबेसिटी, बड़े बड़े मोटे मोटे लोग कैंसर में क्यों है? ये सारा रीजन फूड में है। हमारा जो स्वस्थ का पहला, हमारा शरीर ही मंदिर है, उसको सुधारना है। शरीर को हम सुधारने के लिए ये जो
हम लोग सोचते हैं ना हम कुछ भी खा लेते क्या फर्क पड़ता है। मैं जब मुंबई गया हर जगह देखो ना बड़ा पाव क्योंकि टाइम नहीं है ट्रेन में जाके पकड़ में पड़ता। आप खा क्या रहे हो? मैं शशि भाई को बहुत बार बोलता हूँ, कभी कभी वो पूछता है जो आइसक्रीम खाता हूँ कि फ्रोजन डेजर्ट खा रहे हो, कि मुझे पता है वो जो खा रहे हो वो खाना नहीं है। अगर आप कुछ भी खाना रख दो वो 2-3 दिन में आप देखोगे उसका फंगस होना चालू हो जाता है। भगवान ने बनाई है 10-15 दिन से कुछ खाना टिकेगा नहीं। दिन आलू ही रख दो 15 दिन, आलू में देखो आ जाएगा पेट जैसे आ जाएगा, राइट। फर्मेंट होना, बैक्टीरिया फर्मेंट कर देता है उसको, नेक्स्ट लेवल ले लेता है। बट जो खाना जो सेल्फ लाइफ 1 साल का सेल्फ लाइफ बढ़ रहा है तो उसको अल्ट्रा प्रोसेस किया गया है। उसका जब खा रहे हो मतलब उसको हम लोग जो डिजाइन करते हैं, मेरा R&D टीम जो डिजाइन करता है वो नहीं देखता है कि क्या अच्छा है आपका शरीर के लिए, क्या अच्छा है नहीं देखता है। हमारा जो डिजाइन है, मेरा फेस का एक माउथ है, टोंग का एक पिक्चर होता है और टोंग का जो पोर्शन लगा है, जब आदमी खाएगा पहले कौन सा पोर्शन को टोंग में टच करेगा और उसको क्या टेस्ट आएगा, और क्या टेस्ट आएगा वो ज्यादा खाएगा। मतलब ऐसा है एक उमामी टेस्ट मेरे को पहले अभी पता चला, बोला भाई ये उमामी क्या है ना। उमामी एक ऐसा है कि नॉनवेज जैसा एक टेस्ट है जो वेज में भी, बट उसको ज्यादा अट्रैक्ट करके कि ज्यादा खाए। तो आप जब ज्यादा खाओगे और जो चीज बना है किसे, मैदा और पाम ऑयल में, अगर वो ज्यादा खाओगे तो आप बैक्टीरिया में क्या करेगा, पेट में क्या करेगा। तो पेट में है क्या, जैसे दादा ने भी बोल रहा था पेट में गॉट बैक्टीरिया बोलते हैं ना, उसमें एक सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। मेरे पास बुक भी है और किसी को चाहिए मैं बुक दे सकता हूँ, रेफरल दे सकता हूँ। पेट ही हमारा सेकेंड ब्रेन। यहाँ पे जो गॉट है इसमें जो डालते हैं इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है ना, हमारा जो वगस नर्व होता है और नर्व के माध्यम से वो ब्रेन में जाता है, राइट। तो ब्रेन में जब जाएगा तो वहां से हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा चिंता, हमारा सेंसिटिव सब कुछ वहीं पे कैलकुलेट होता है। तो जो न्यूरोमीटर जो होता है हमारा जो, क्योंकि हमारा ब्रेन में है क्या, वाटर है, हमारा बहुत सारे न्यूरॉन्स है, राइट। वो जो न्यूरॉन्स को है ऑलमोस्ट 95% बॉडी सेरोटोनिन वहीं से होता है, जो खुशी का हार्मोन होता है, हमको अच्छा लगता है। जो अच्छा फील होने के लिए हमारा शरीर में लगभग क्या आता है, तो वही गॉड से बनता है। 95% हमारा जो सेरोटोनिन, जो अच्छा फीलिंग होगा। अगर आपका अच्छा फीलिंग नहीं होगा, आप बैठ नहीं पाओगे, आप जाके सोएंगे, मतलब मूड ही अच्छा नहीं रहेगा, स्ट्रेस में रहोगे, तो क्या फायदा है। तो बॉडी में और कॉर्टिसोल आएगा। तो अच्छा सोचने के लिए, अच्छा फील होने के लिए अच्छा बैक्टीरिया चाहिए। जो अच्छा बैक्टीरिया चाहिए वो गॉड से ही बनता है, पेट से ही बनता है। तो जब पेट से बनता है तो अगर हम ज्यादा मछली, मांस और जो रेड मीट हो, जो भी अंडा हो, जितना नॉन वेजिटेरियन में प्याज, लहसुन ये सब जब करेंगे भारी मात्रा में क्या छोटी सी मात्रा में, तो उसमें भी और भी आएगा। जो आर्ग्यूमेंट आज का दुनिया में होता है, तो क्या होता है ना, बैक्टीरिया के बदले क्या होता है, उसमें एक संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो क्या संतुलन बिगड़ा, जैसे मछली में है क्या, अगर मछली में मैं थोड़ा और साइंटिफिकल जाता हूँ, एक TMO बोल के एक है, तो होता है जो ट्राई मिथिलाइन ऑक्सीडाइड बनाता है। वो जब बना जाता है वो क्या करता है, हमारा जितना भी उच्च स्तर का सूजन है, इन्फ्लेशन है, वो हाई इन्फ्लेशन वाला फूड है। जैसे बोलते हैं ना, हम डॉक्टर के पास जाओ, पहले गोली देता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन वाला फूड मत खाओ। अगर हम जितना नॉनवेज खाएंगे, मिर्ची खाएंगे, वो क्रिएट करता है कि हाई इन्फ्लेशन वाला केमिकल, क्योंकि हमारा बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है। हमारा जो सोच है, आप देखोगे थोड़ा डिकोड करोगे, ये सब केमिकल से। तो हमारा जैसा सोच होगा, हमारा ब्रीदिंग इसी हिसाब से हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा डर गया, देखोगे वो ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है कि ब्रीदिंग स्लो हो जाता है। उसी हिसाब से जो केमिकल नर्व है वो केमिकल रिलीज करता है। जब केमिकल रिलीज करता है तो बॉडी आपका उसी हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट करता है। तो हम ज्यादा मांस मछली खाएंगे तो बॉडी में क्या करेगा, जो ट्राइमिथिलाइन एनऑक्साइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट करेगा, वो धीरे धीरे वर्गस नर्व के जाके आपका रॉन्ग बैक्टीरिया वो क्रिएट करेगा, आपका सेंसेशन ही खत्म कर देगा। और एक जो न्यू 5 जैसी एक टाइप का केमिकल है, वो क्या करता है ना, क्रोनिक इन्फ्लेक्शन क्रिएट करता है पेट में। मतलब एक बार इन्फ्लेक्शन हो गया फिर कंट्रोल नहीं होगा, क्रोनिक इन्फ्लेक्शन। तो क्रोनिक इन्फ्लेक्शन होगा, धीरे धीरे गट का वो जो स्तर जो है ना, वो खाते चला जाएगा। तो बहुत सारे इसलिए नॉन वेजिटेरियन लोगों को देखोगे कैंसर ना, क्रोनिक कैंसर हो जाता है उनको, जो ये होता है अल्सर हो जाता है, नहीं तो पेट में जो कैंसर होता है इसलिए होता है नॉन वेज के कारण। बट आपको लोगों को कैसे समझाए, तो ठाकुर जी उस टाइम से 1945 में जैसे साइंटिफिकल रिसर्च नहीं था कि जितना भी होगा वो बेसिस में जो बोल रहे कि हम लोग उसको नजरअंदाज करके चल रहे। जैसे हमारा बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, मैं जो बोला ना, हमारा जो पोथी पुराण, हमारा जो मंदिर, ये ऐसे पूजा करने के लिए नहीं है, वो हमको विधि सिखाने के लिए कोई 1000 साल से बना है। अब जगन्नाथ मंदिर में जाओ, वहां पे बहुत सारा खाने में 56 भोग लगता है, आपको ऐसा कुछ स्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप जो भी स्वाद चाहो मिल जाएगा आपको, मीठा में, सब्जी में बहुत सारा वेरायटी मिलता है। बट आपका इंग्रेडिएंट्स देखो, इतना शुद्ध इंग्रेडिएंट्स रहता है, आपको कभी इन्फ्लेशन होगा ही नहीं जिंदगी में।
तो ये जो बना है जगन्नाथ मंदिर के लिए बना नहीं है, ये दुनिया के लिए बना था। आप यहीं से सीखो क्या खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रे करना है, क्या खाना है। हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे, ऋषि लोग थे, ये मंदिर को बना के छोड़ के चले गए इससे एग्जाम्पल लेने के लिए। बट हम लोग क्या कर दिए, मंदिर को जाते हैं हमारा स्वार्थ का पूर्ति करने के लिए, भाई हमको ये दे दो, वो दे दो, मैं पूजा करता हूँ, उपवास करता हूँ, बट हमको सीखते नहीं है। तो खाना क्या होता है मंदिर से ही सिखाता है। हर मंदिर, हाँ सत्सर मंदिर में जाओ, एक चावल डालमा बनता है, इतना सुंदर बनता है, आपको हर जिंदगी भर भी खा लो कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि वो इन्फ्लेशन फूड नहीं है। आपको स्वास्थ्य के लिए जितना ही चाहिए। बट अभी आज का जनरेशन में आप किसी को बोलोगे नॉनवेज मत खाओ, ये खाओ, उनका पहले क्वेश्चन आता है प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो अगर आप देखोगे, अगर गोट है, बकरी है, जो भी है, उसको प्रोटीन कहाँ से आया? वो तो मांस नहीं खाया, तो प्रोटीन तो बॉडी में रहता है, प्रोटीन से मसल बनता है, प्रोटीन एक अमीनो एसिड है। बट अमीनो प्रोटीन के अलावा आपको जो गलत चीज मिलता है वो आपको बॉडी में कितना इन्फ्लेट करता है। तो इन्फ्लेशन के कारण आपका बॉडी में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट मतलब ना खत्म कर देता है और क्रोनिक इन्फ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सब रोग पैदा, सेंसेशन, तो आपको चिंता ही अच्छा नहीं आएगा। अगर आपका बॉडी अच्छा नहीं रहेगा, चिंता अच्छा नहीं रहेगा, आप कर्म भी अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए इतना सारा से है। तो नेक्स्ट 2 मिनट 1 मिनट है तो मैं खत्म करता हूँ। तो प्याज में क्या है ना, जैसे दादा ने बोला बहुत सारा सल्फर कंपाउंड होता है। अगर हम ज्यादा प्याज लहसुन खाएंगे, आलिसिन तो आएगा जो ब्लड जो मोटा है उसको कम करेगा। उसके सिवा जितना हम सल्फर जाएगा बॉडी में, वो और केमिकल हीट करता है, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, सिस्टमेटिक बॉडी को हीट कर देता है। जब हीट कर देगा आपको बॉडी गर्म होगा, इसी हिसाब से आपका उत्तेजित रहेगा दिमाग। जब दिमाग उत्तेजित रहेगा, आप कर्म अच्छा बुद्धि नहीं आएगा। जब अच्छा बुद्धि नहीं आएगा तो अच्छा कर्म ही नहीं कर पाओगे, तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए खाना बहुत ही, खाना ही सेकंड ब्रेन है। तो इसलिए हम लोग को खाने के ऊपर इतना स्ट्रेस दिया गया है, ठाकुर जी जोर दिए कि क्या खाना है, सत्य क्यों खाना है। ऐसा नहीं कि हर लोग बोलते हैं कि प्रोटीन हर बढ़िया से मिलता है, बस पूरा डिटेल है कहाँ से प्रोटीन आ सकता है। सब चीज मिल सकता है वेजिटेरियन फूड में, और अच्छा बॉडी भी बन सकता है, अच्छा बॉडी और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, अच्छा शरीर बन सकता है। तो इसलिए नॉनवेज को जितना हम अवॉइड करेंगे, लोगों को बोलेंगे नॉनवेज अवॉइड करो, इतना अच्छा है। तो और एक दादा जो लास्ट में जो पूछ रहे कि जो एक मुस्लिम दादा ने आया, पूछा ऐसा तो नहीं है कि रसूल मतलब बंगाल में मछली तो एक ये है कि हर बंगाल में देखोगे हर कोई मछली खाता है, क्योंकि बंगाल में उससे फैशन है। बट बंगाल इसलिए फैशन था बंगाल क्योंकि गंगा नदी के कुल में है। उस टाइम जितना अगर कोई ड्रॉट आता था, ये आता था, वो मछली एक फूड हो गया। बट मछली खाना अलाउड नहीं है। एक टेम्पररी के लिए वो लोग, जब ड्रॉट है, बारिश नहीं है, ग्रीन वेजिटेशन नहीं है, उस टाइम आप मछली खा सकते थे लोग। बट अभी की नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठाकुर जी जो बोल रहे हैं रसूल भी नहीं खाते थे। मैं शशि को एक बार बोला, देखिए रसूल इसलिए जो आया मुस्लिम से, जैसे कोई हलाल करके वो मीट खाते हैं, बट वो मुस्लिम जो हमारा इस्लाम पैदा हुआ कहाँ, अरब से। मतलब आप रेगिस्तान से, सहारा मरुभूमि से पैदा हुआ, जहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है ना, बारिश है, कुछ नहीं है, रेत है। तो वहां पे वो लोग कभी कभी अगर वहां पे अलाउड भी है तो पूजा करके उनको जो पढ़ा के हलाल करते, जो एक मंत्र पढ़ा के उनको इतना शार्प नाइफ में काटते, उनको पेन ना हो, उनको यही बोला जाता है कि तेरे लिए मेरा जीवन बच रहा है। वो रिक्वायरमेंट था, राइट। बट अभी हमारा इंडिया जैसे कंट्री, बांग्लादेश जैसे कंट्री, जहाँ भी इतना वेजिटेशन है, आपको हर टाइप का सब्जी, हर टाइप का ये मिलता है, फिर भी आप उसको उसी प्रोसेस को चालू करते हो, नॉनवेज खाते रहते हो, रेड मीट खाते रहते हो, रोग व्याधि पीड़ा चला रहता है। तो उसका कोई, ठाकुर जी बोले कि इसलिए रसूल जी को भी खजूर और रोटी बहुत पसंद था। तो नॉनवेज हमारा इंसान का जो इंटेस्टाइन है वो बना ही नहीं है। घर में शेर होता, लायन होता, जो ओनली जो खाना खाता, तो उसका इंटेस्टाइन, उसका गॉट बैक्टीरिया उसी से डिजाइन हुआ है। तो जितना कैस्केड है, जो भी है, जो आदमी, जो जानवर मर जाता है वो साफ करने के लिए वो बना हुआ है, वो अलग है प्राणी। पर हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, सबसे उन्नततर उच्चतर जीवन मिला है, तो उच्चतर जीवन के लिए निच्चतर खाना मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरा सोच को कैसे बिगाड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं, आज का टाइम हो गया, मैं यही बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। तो हम जितना शुद्ध खाएंगे, हमारा चिंता जितना शुद्ध होगा, तो हम ठाकुर जी को लेके आगे बहुत दूर तक जा सकते। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय मनोरंजन दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को एक्सप्लेन कर रहे थे, वैल्यू एडिशन कर रहे थे, और खाद्याभ्यास के बारे में बहुत सुंदर भाव से विस्तृत रूप से आलोचना की है। नॉनवेज खाने से क्या क्या प्रॉब्लम है, और एक्चुअली नॉनवेज जो हम खाते हैं, जो लोग खाते हैं, वो जीभ का स्वाद के लिए खाते हैं, और मतलब टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन उसका जो बुरा इफेक्ट है वो सोचते नहीं है, और वो एक